जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज आ चुके हैं जी दोबारा अपना एक किस्म का स्टूडियो में। और बात ये है कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो ये टॉपिक इसलिए रखा है, एक तो मुझे अपनी आवाम पे बड़ा एक गुस्सा है, और दूसरा ये कि मैंने आपको बताना था कि लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम बड़ा बेहतरीन बनाया है मोहसिन नकवी साहब ने, सब टीम ने मिलके, सबकी इसमें मेहनत है, गवर्नमेंट की मेहनत है, इसमें मोहसिन नकवी साहब की मेहनत है, लेबर की मेहनत है, जिन्होंने सबने मिलके ये काम किया है। और इस अवाम को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, दोबारा एक न्यू बना के दिया है। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है इस कौम पे, इस अवाम पे, कि ये जो अवाम है ना हमारी, 80% ऐसी अवाम है जो इस काबिल नहीं है कि इनको जो है ना वो इस तरह की चीज़ बना के दी जाए, एक न्यू चीज़ बना के दी जाए, या इनको इस तरह का एंटरटेनमेंट के लिए एक मौका दिया जाए। क्योंकि ये लोग, ये अवाम ऐसी है हमारी, 80% जो अवाम है वो जो है ना, कहते हैं ना, जार के नहीं खाती। यानी कि ये कबूल नहीं करती उस चीज़ को, ये काबिल ही नहीं है कि इनको बना के दी जाए चीज़। मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप ये मेरी स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे होंगे कि इस अवाम ने जिस दिन, यकीन करें, मैं अपने उस दोस्त को उस्मान मेरे साथ गया, मैं हाफिज को कह रहा था, मैं कहा यार इन्होंने अवाम को बुला तो लिया है, तो ये ना हो कि अवाम आके स्टेडियम का बेड़ा गर्क कर दे, तो अगले दिन मैच है तो मैच के लिए काबिल ही ना रही ये स्टेडियम। ठीक है, तो बात वही हुई है कि ये अवाम गई है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मोहसिन नकवी साहब ने पूरे लाहौर को कहा था, पूरे पाकिस्तान को कहा था, जिसने लाहौर का स्टेडियम देखने आना है वो आए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, सारी बात है कि जब मोहल्ले में भी कोई घर बने ना, तो मोहल्लेदारों का भी दिल कर रहा था कि यार एक मोहल्लेदार ने हमारे ने पैसे लगा के दोबारा एक घर बनाया, खड़ा किया, तो चलो एक ख्वाहिश होती है बंदे की, चलो यार हम ना इसका घर देख के आते हैं। जैसे हमारे साथ वाले घरों में भी इसी तरह ही घर बने हैं, तो हम देख के आए हैं अंदर, तो बड़ी तारीफ भी हम लोगों ने की कि हाँ जी आप लोगों ने अच्छा घर बनाया है। इसी तरह ही जब एक कंट्री में या एक सिटी में, एक सिटी के लिए चीज, एक लोगों के लिए चीज बनती है ना, तो अवाम को चाहिए कि उसको अप्रिशिएट करे, उस ना के नुक्स निकाले। मैंने इस तरह के कई ब्लॉगर्स भी देखे, मैंने किस तरह के न्यूज एंकर्स भी देखे, जर्नलिस्ट ऐसे देखे जो जाके जी जनाब शुरू हो गए जी मोहसिन नकवी साहब ने तो ये सीटें इस तरह की लगवाई हैं, वो जो पहली सीटें थी वो बड़ी अच्छी थी, ये वो। तो इसी तरह ही इसी अवाम में से ही उठ के कुछ लोग कह रहे थे जी इन्होंने तो कभी रंग भी नहीं करवाया, वो जी फाइबर गलना शुरू हो गया, वो ऐसे इन्होंने तो रंग भी नहीं करवाया कभी। तो जब मोहसिन नकवी साहब ने मेहनत की, जब बना के दिया इनको, तो ये कुछ मैंने देखे लोग उठ के तो जनाब शुरू हो गए जी ये तो वो सीटें इस तरह की हैं, ये तो सीटें चलनी नहीं है, इन पे जब धूप पड़नी है, इन पे जब बारिश पड़नी है तो ये तो फारिग हो जानी। फिर मोहसिन नकवी साहब के पास जब इसी तरह हमारे यूट्यूबर्स के थ्रू या टिकटॉक ज्यादा जो चल रही है उसके थ्रू जब उनको अपडेट मिली, जब उन्होंने देखा कि ये तो इन्होंने अवाम ने फजूल बातें भी शुरू कर दी है, तो ये तो नोकझोंक भी शुरू हो गई है, तो नेगेटिव बातें शुरू हो गई हैं, तो फिर उन्होंने जो है ना वो उठ के क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जी मुझे सुनने में आ रहा है, टिकटॉक के थ्रू मुझे अपडेट मिली है, मुझे जारी बात है हर बंदा टिकटॉक यूज करता है, देख के तो कहते हैं जी, कह रहे हैं जी ये सीटें नहीं ठीक, तो फलां ये वो, तो हमने जिस तरह जितनी जल्दी में हमने बनाया और जिस तरह हमने इम्पोर्ट इतनी मेहनत से करके चाइना से की है चीजें, तो ये सीटें जो है ना 20 to 30 ईयर्स तक ये चल सकती हैं सीटें। ठीक है, तो जब मतलब इस चीज की गारंटी है, हमने वहां से एक गारंटी शुदा चीजें ली हैं, पैसे ज्यादा भर के चीजें हमने ली हैं, और जिस तरह हमने ऑर्डर दिया, जितने टाइम में हमने मांगी है, बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है उसको, एक चीज को मंगवाना, फिर उसको पूरा एक पोर्ट के जरिए वो लाहौर तक भी आई है। ठीक है, तो फिर उसको एडजस्ट करना सारा, फिर उसकी फिनिशिंग हर चीज, और ये हमारी जो अवाम है ये उठ के तो बातें सुनाने लग जाती, यानी कि ये किसी हाल में भी वो अवाम जो है ना खुश नहीं होती। वो एक साइकिल वाला भी बड़ा ट्रेंडिंग में जा रही है वीडियो, कि बाप बेटा साइकिल पे जा रहे होते हैं, तो वो
जब बेटा चला रहा था साइकिल और बाप पीछे बैठा होता तो उठ के तो कहते हैं जी देखें जी बाप को शर्म नहीं आती, छोटा सा बच्चा है ये वो तो उससे मेहनत करवा रहा है, खुद चौड़ा होकर पीछे बैठा है। तो बाप उतर के फिर साइकिल चलाने लग जाता, बेटा पीछे बैठ जाता, तो फिर लोग बेटे को कहने लग जाते तो जी बाप ज़ईफ है, तो बेटे को शर्म ही नहीं आई कि लो जी वो बाप साइकिल चला रहा है। तो वो दोनों उतर के पैदल शुरू हो जाते, तो फिर लोग अवाम शुरू हो जाती बात करनी, लो जी वो ये कैसे बेवकूफ बाप बेटा है जी, सवारी पास है तो ये पैदल जा रहे हैं। तो वो फिर एक वक़्त आता है कि वो सर पे रख लेते हैं साइकिल, सर पे रख के तो फिर पैदल शुरू हो जाते हैं कि यार रौला तो सवारी का है ना, चलो इसको सर पे उठा के तो फिर चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अवाम कहती है कि लो जी कैसे जाहिल है जी, इन्होंने तो सवारी को सर पे उठाया बजाय उसको यूज़ करने के। तो फिर उनको एक एंड पे आके बंदा कहता है जी अवाम किसी हाल में भी खुश नहीं है, ठीक है ना? तो आपके पास ये सवारी है, जिस तरीके से आपने जाना उस तरीके से आप अपनी मंज़िल को अपने घर को जाएँ जहाँ आप जा रहे हैं। तो यानी ये ऐसी अवाम है हमारी कि ये खुश नहीं होती किसी हाल में भी, हर बंदा हर किस्म की कोई ना कोई बात निकाल के आके ले आता है। तो मैं तो भाई देख के आया हूँ स्टेडियम, बड़ा मजा आया। मेरे दोस्त साहब भी गए थे लेकिन जब वीडियोस सामने आई तब भी उन्होंने शेयर की कि हाँ जी हम गए थे। हमें तो बड़ा बड़ा वहाँ पे मजा आया, सिक्योरिटी सख्त है, हाई प्रूफ सिक्योरिटी है और हर जगह पे बात बात पे चेकिंग हो रही है, ठीक है। फिर वहाँ पे स्टेडियम में हम बैठे हैं, हम तो सईद अनवर इंक्लोजर में बैठे थे, साथ ही हमारे पवेलियन था। तो वहाँ पे जो है फायरवर्क हुआ, आतिशबाजी हुई, बहुत मजा आया देख के। बड़ा प्यारा स्टेडियम बना जी, तो एक खुशी अलग थी। लेकिन ये जो बातें लोग करते हैं, खैर हर बंदा ही बातें करता रहे, ये खुश होने वाली ये अवाम नहीं है, ठीक है ना? तो बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ, हमें तो स्टेडियम देख के बड़ा मजा आया। आपने व्लॉग भी देखा, मैंने 40 प्लस मिनट्स का बनाया है और माशाल्लाह व्यूज भी उस पे अच्छे आए, तो मुझे तो बहुत मजा आया। तो हारिस जो था वो हमारे टिकटॉक पे कर रहा था मैसेजेस कि आपने मुझे नहीं ले गए ये वो, तो बाद में मैंने कहा तुम हमारे पास, फिर उसको जवाब दिया कि यार तुम हमारे पास अवेलेबल हो तो हम तुझे लेके जाए ना। तो फिर रात को मेरे पास आया, कहता यार मैं शादी पे गया हुआ था, कजन की शादी थी, तो वैसे तो मैं कहा अच्छा, फिर ऊपर ऊपर से तो बात सुना रहा था कि मुझे नहीं ले गए, कहता हाँ वैसे बीच में मैं भी मसरूफ था, मैं गया हुआ था। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहा हम भी बस अचानक गए हैं, वैसे भी आजकल जो है ना बड़ा एक वो चल रही है कि आपके जो बैक पे भी बैठता है ना बाइक पे, तो उसके लिए हेलमेट जरूरी है। मैं कि यार फिर इसी तरह अलग बाइक लेके ट्रिपल आप सवारी लेके जा नहीं सकते, ट्रिपल बंदे आप लोग बैठ नहीं सकते, और फिर वैसे भी हेलमेट बड़ा जरूरी हो गया है। चलाने वाला का तो जरूरी था, तो अब पीछे वालों के लिए भी जरूरी कर दिया कि जो आप पीछे बैठे हैं ना लड़के या जो भी आपकी लेडीज हैं तो उनको लेडीज वाला हेलमेट दे, और जो आपके अगर कोई ब्रदर बैठा है या फादर बैठे हैं या कोई फ्रेंड है, यानी पीछे वाला पर्सन भी हेलमेट जरूर रखे। तो मैं आवाम को भी कहूंगा कि आपकी सेफ्टी के लिए इस तरह कोई ना कोई बात निकल आती है तो चले हमें अमल करना चाहिए। तो कोई ना कोई जो है ना इस तरह की बात होती है तो हमें अमल करना चाहिए, ना कि हम शुरू हो जाएं कि लो जी हमने अमल नहीं करना, फिर हमारे लिए स्यापा होता है। फिर पंजाब पुलिस का तो आपको पता ही है, फिर डंडा फेरती है पूरा, फिर वो तो जो है ना ज़रूरी है अमल करना। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी ज़रूरी है। आजकल तो अब उन्होंने गाड़ी के लिए भी कह दिया है कि अब आपकी जो गाड़ी की बैक सीटों पे भी जो बैठे होंगे वो भी सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ, जो फ्रंट पे बैठा है वो लगाएँ, और ड्राइवर के लिए तो ऑलरेडी कंपल्सरी था। तो अब ये एक किस्म का ना दुबई माहौल बनता जा रहा है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, आवाम फिर ही सीधी होगी हमारी, ज़रूरी है। इस हमारी सेफ्टी के लिए अब एक चीज़ है, देखें ना एक चीज़ उन्होंने बनाई है गाड़ी में, या हेलमेट एक ज़रूरी एक चीज़ बनाई है तो वो हमारे लिए बनाई है, अगर हमने उसको यूज़ नहीं करना तो फिर वो किस लिए है? सो बहुत मुझे जो है ना स्टेडियम देख के खुशी हुई है। नेशनल स्टेडियम का कल हुआ सेरेमनी, उसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई है, और क्या कहते हैं अब पिंडी स्टेडियम आई थिंक रह गया उसका, शायद अब वो करें पिंडी पिंडी स्टेडियम की करेंगे ओपनिंग। तो पीएसएल कह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों तक, 1 वीक रह गया, तो 1 वीक एंड हाफ वीक वो रहता है बस, फिर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। मैं अभी आज देखने गया था, शर्ट मुझे कोई खास इतनी लगी नहीं, क्योंकि लोकल मेड बहुत ज्यादा बननी शुरू हो जाती हैं, अभी ओरिजिनल इतनी ज्यादा अभी नहीं आई।
मार्केट में। तो जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि हम शर्ट पहने। मैंने आज वैसे शर्ट न्यू पहन के किट पहन के मैंने बनाना था व्लॉग, लेकिन मुझे कोई शर्ट खास पसंद नहीं आई किट, सो इसलिए मैंने नहीं वो जो है ना ली। तो बाकी मैं अपनी माम से कहूँगा कि यार आप लोगों के लिए चीज़ बनती है, गवर्नमेंट कोई ना कोई चीज़ जब बनाती है आप लोगों के लिए बनाती है। अभी पिछले दिनों ये न्यूज़ आ रही थी, ये न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टिकट्स वगैरह जो है वो सेल आउट हुई हैं, तो वहाँ पे टिकट्स खत्म हो गई हैं। तो इसी अवाम ने जो है वो दफ्तर का सत्यानाश कर दिया, उसको तोड़ा फोड़ा, हर चीज़ उसकी शीशे तोड़ दिए, उसके कैबिन्स वगैरह तोड़े। और इस तरह की आप जाहिलियत ना दिखाया करें, अपना आप ना दिखाया करें कि हम क्या चीज़ है। तो लिहाजा ना अपने मुल्क से प्यार करें। ठीक है, लोग हमारे हैं कि वो आप बातचीत ना किसी से इतनी ज़्यादा रखें, मुनाफ़िक़त बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, लोगों में पाई जाती है, वो अलग मैटर है, लेकिन अपने मुल्क की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाया करें, तो उसकी आप केयर किया करें। तो ये है कि हमने सबने ही सँभालना है यार। अब ज़ाहिर बात है, एक चीज़ अब अगर हमने बनाई है तो मोहल्लेदार उठ के आपकी खिड़की का दरवाज़ा या खिड़की का वो मिरर वगैरह तोड़ दे उठ के, तो फिर क्या आपका रिएक्शन होगा? कोई अच्छी बात नहीं, पैसे तो फिर आपको ही लगाने पड़ने हैं, तो चीज़ का नुकसान दोबारा। तो ये है कि चलें, अब आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं थोड़ा-सा इसी तरह संजीदा सा हुआ था, मैं पहले बीमार भी रहा हूँ, 2 हफ्ते जो है वो नहीं आया व्लॉग, तो इंशाल्लाह अब रोज़ रेगुलर इंशाल्लाह 1 डे आफ्टर डे इंशाल्लाह व्लॉग आता रहेगा, ठीक है? तो दें फिलहाल इजाज़त, तो अल्लाह हाफ़िज़।